बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये कोर्स हमारा फ़िज़िक्स का है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाइन्थ में भी टेंथ में भी आपने पढ़ी है फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स बेसिकली ये स्टडी ऑफ द फिज़िकल वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं या डिफरेंट फिनोमिना हैं जो नेचर में हो रहे हैं, उनकी स्टडी है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं बेसिक ऑफ ऑल द नेचुरल साइंसेस। ठीक है, नेचुरल साइंसेस में बेसिक साइंस है। हर जगह पे आपको फिज़िक्स की एप्लीकेशंस नज़र आएंगी। ये पंखा चल रहा है, यहाँ पे लाइट्स ऑन है, इनमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज। ठीक है, यूनिवर्स में जो डिफरेंट फिनोमिना हो रहे हैं, ठीक है, दिन रात बदल रहे हैं, साल और महीने चेंज हो रहे हैं, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ने कायनात को पैदा भी किया है और बड़े अजीब अंदाज में पैदा किया है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि इसको बनाने वाला मैं हूँ। ठीक है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानियाँ हैं। जैसा कि कुरान में भी अल्लाह ने इसका ज़िक्र किया है कि ज़मीन और आसमान के पैदा होने में गौर व फ़िक्र किया करो और इसमें निशानियाँ हैं अक्लमंद लोगों के लिए। ठीक है, तो सूरज का निज़ाम है। ठीक है, अपने ऑर्बिट्स में ये सारी बॉडीज़ रिवॉल्व हो रही हैं। ठीक है, सूरज है, चांद है, ज़मीन है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके अल्लाह ने सेट किए हुए हैं ऑर्बिट्स, उसमें ये रिवॉल्व हो रही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हम स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, जिसकी वजह से एटम के अंदर बहुत स्मॉल लेवल पे, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, इवन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू भी नहीं देख सकते। तो फिर उनका फर्दर स्ट्रक्चर्स है क्वार्ट्ज की फॉर्म में। तो ये इतना माइन्यूट या इतने छोटे लेवल पे है कि इसको हम देख नहीं सकते। और जो यूनिवर्स का निज़ाम है पूरा, ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल पे है। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। डिफरेंट फिनोमिना जो हो रहे हैं उनको हम रिलेट करते हैं जो हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं अराउंड अस। वी ट्राई टू रिलेट दीज ऑब्जर्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल थ्योरीज या मैथमेटिकल एनालिसिस। इनको हम स्टडी करते हैं और फिर डिफरेंट थ्योरीज डेवलप करते हैं जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हैं। ठीक है, तो जनरली हम ये भी कहते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, मैटर, जितनी भी चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं, मैटर मादे से बनी हुई हैं, ठीक है, उनकी स्टडी, और एनर्जी और इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप, इनकी स्टडी। सो दैट इज़ द फिज़िक्स। और इसका स्कोप बहुत वसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर कहीं ना कहीं पे आपको हर चीज़ में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, जो आजकल लेटेस्ट डिवाइसेस आ गए हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, और इसके अलावा एलईडी स्क्रीन्स हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स जो आ चुके हैं, इन सब में कहीं ना कहीं पे फिज़िक्स अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसमें आप अपने अराउंड जो चीज़ें हैं उन्हीं की को स्टडी कर रहे होते हैं, या वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं। ठीक है, या उनमें कौन सी फिज़िक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, वो आप स्टडी कर रहे होते हैं। एलईडी लाइट्स हैं आजकल जो लगी हुई हैं, एलईडी लाइट्स, तो ये आप पढ़ेंगे एलईडीज़ क्या होती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर फिज़िक्स है, उसमें आप पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट जो जो रोज़मर्रा डेली लाइफ में आप जो चीज़ें देख रहे होते हैं, उन्हीं की स्टडी है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, फिर फिज़िक्स में अभी मैंने आपको बताया कि हम रिलेट करते हैं डिफरेंट फिनोमिना को, या डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखना चाह रहे होते हैं, स्टडी करना चाह रहे होते हैं। उसके लिए हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब करते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़।
ठीक है, आपके चैप्टर का टाइटल है, पहला चैप्टर है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है पैमाइश। आपने किसी चीज़ को नापना है या उसको मेजर करना है, तो उसके लिए हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आर यूज्ड टू डिस्क्राइब a phenomena or they are used to characterize an object। ठीक है, और a phenomena, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, कैरेक्टराइज करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। दोज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि ये जो हमारा रूम है इसका एरिया कितना है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आमतौर पे जो मैप्स होते हैं, नक्शे में जो रूम्स होते हैं उनके साइज लिखे होते हैं कि ये सपोज 20 फीट बाय 50 फीट का रूम है, मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो 20 फीट क्या है, ये उसकी विड्थ है और 50 फीट उसकी लेंथ है। तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, विड्थ वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो बोर्ड है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिर लेंथ को अगर विड्थ से हम मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनसे हम किसी ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज करते हैं। ये वो पैरामीटर्स हैं विच आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज एन ऑब्जेक्ट और टू डिस्क्राइब अ फिनोमेना। ठीक है, उसके लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज यूज करते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी बेस पे हम और क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम अदर क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। और जिन क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं या उनसे डिराइव करते हैं, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो जनरली एक चीज तो हमने ये आपको बताइए कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ठीक है, सो जनरली अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ पैरामीटर और अ कैरेक्टरिस्टिक टू डिस्क्राइब अ फिनोमेना और एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप मार्केट जाते हैं, आप जाके आपने बाजार से चीनी लेनी है, तो आपने दुकानदार को बताना होगा कि आपने कितनी चीनी लेनी है, 1 kg लेनी है, हाफ kg लेनी है, 2 kg लेनी है, 5 kg। सो ये आप बताएंगे उसको कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए, कितना, इसको हम कहते हैं मैस। ठीक है, आपको उस चीज़ की कितनी मैस चाहिए, कितने वजन, जिसको हम आमतौर पे वजन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं द क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantities। तो एक तो हम इनको मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। दूसरी बात आपको ये बताया कि दीज आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज और किसी ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए या किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब या कैरेक्टराइज करने के लिए हम
फिजिकल क्वांटिटीज यूज करते हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल दी है कि आप इस रूम को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ रूम विद अ लेंथ ऑफ 50 फीट एंड अ विड्थ ऑफ 20 फीट। तो 50 बाई 20 फीट का ये रूम है, ठीक है। इस दीवार की हाइट कितनी है, ठीक है, या इस रूम की हाइट कितनी है, ये जो छत है इसकी हाइट कितनी है, इस बोर्ड का साइज क्या है, ये टेबल पड़ी आपके पास इसका साइज क्या है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है। ऑल दीज आर डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इस वक्त हमारे पास इस रूम का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अभी आपको बताया कि मिसाल के तौर पे आप बाजार जा रहे हैं, कोई कोई चीज़ ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, तो आप बताते हैं कि कितने केजी आपको चाहिए, 1 kg चाहिए, 2 kg। तो ये मैथ आप बता रहे हैं बेसिकली कि आपको इस चीज़ की इतनी मैथ चाहिए, आपको इतनी मैथ आपने लेनी है, ठीक है। आप जाके दुकानदार से कहेंगे कि मुझे चीनी दे दो मिसाल के तौर, तो पूछेगा कितनी चाहिए आपको, ठीक है। सो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, फिर देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी बेस पे हम अदर क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं या डिफाइन करते हैं, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज, ठीक है। These are the quantities which are used, या इसको आप ऐसे लिख लें, ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर डिफाइंड। या हम ये भी कह सकते हैं कि दीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम अदर क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। These quantities cannot be expressed in terms of other quantities। मिसाल के तौर पे इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, लेंथ जिसको हम L से शो करते हैं या D से भी शो करते हैं, सो लेंथ, मैस, टाइम, ठीक है। सिमिलरली टेम्परेचर, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी और क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे लेंथ है तो वो लेंथ ही है, उसको हम किसी और क्वांटिटीज में नहीं लिख सकते। कि जैसे एरिया को तो हम लिखते हैं 2 लेंथ्स का प्रोडक्ट, वॉल्यूम को हम लिखते हैं 3 लेंथ्स का प्रोडक्ट, लेकिन लेंथ को हम किसी और क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इन क्वांटिटीज को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। और बेस क्वांटिटीज फिक्स हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज इन द सिस्टम इंटरनेशनल। जो हम सिस्टम यूज करते हैं यूनिट्स का, उसमें सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इससे ज्यादा 8वीं बेस क्वांटिटी उसमें नहीं है। उसके बाद है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज बेशुमार हैं।
देखें, आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज तो सिर्फ 7 है, ठीक है, देयर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज। वो हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। फिलहाल ये आप याद रखें कि ये 7 है, इसमें 8वीं नहीं है। ओनली 7 बेस क्वांटिटीज आर देयर, बट डिराइव क्वांटिटीज आर अनलिमिटेड। बेशुमार डिराइव क्वांटिटीज हैं। आप कोई सी 2 क्वांटिटीज 3 क्वांटिटीज को मिला के एक नई क्वांटिटी बना सकते हैं। सो डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? द क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। इनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिनको हम बेस क्वांटिटीज से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटीज को हम आपस में मैथमेटिकली मैनिपुलेट करके कोई और क्वांटिटीज बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी एरिया। सो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 लेंथ्स। 2 लेंथ्स का प्रोडक्ट वो एरिया होता है। मिसाल के तौर पे ये जो बोर्ड है, इसका एरिया क्या होगा? इस बोर्ड की लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो विड्थ भी बेसिकली एक लेंथ ही है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं एरिया। सो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट और थिकनेस, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो ये 3 लेंथ्स का प्रोडक्ट है बेसिकली वॉल्यूम। सिमिलरली स्पीड या वेलोसिटी वो होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कि कोई मूविंग बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस बेसिकली एक लेंथ है और टाइम भी बेस क्वांटिटी है। तो लेंथ और टाइम को डिवाइड अगर हम कर दें तो हमारे पास स्पीड आ जाती है। सो दैट इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो derived quantities are those quantities which are obtained or derived from other quantities or from base quantities. Base quantities cannot be expressed in terms of other quantities, but derived quantities can be expressed in terms of base quantities, ठीक है। उनको हम बेस क्वांटिटी से ही डिराइव करते हैं या उनसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इन क्वांटिटीज की यूनिट होती है। देखिए, जब भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होगी तो उसके लिए हमें कोई यूनिट बतानी पड़ती है कि उस क्वांटिटी को आप किन यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो यूनिट के बगैर हम किसी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। सो यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी, फिर जो बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। सो जनरली यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है? अच्छा, इसकी मैंने एग्जांपल नहीं लिखी। डिराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल्स एक आध मैं लिख देता हूं, मैंने बता दिया आपको। मिसाल के तौर पे एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, ये बेशुमार है। ये 1-2 मैंने यहां लिख दिए, एरिया एंड स्पीड। देयर आर मेनी अदर, डेंसिटी, ठीक है, प्रेशर, फोर्स, मोमेंटम, ऑल दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। नाउ यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो बेस क्वांटिटी है या डिराइव्ड, उसकी यूनिट होनी चाहिए। तो यूनिट से हमें पता चलता है कि उस क्वांटिटी का उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। सो यूनिट हमारे पास उसी क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। दैट इज अ वेल डिफाइंड एंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे लेंथ की जो यूनिट हम आमतौर पे यूज करते हैं वो मीटर यूज करते हैं। फुट भी यूज की जाती है, मीटर भी यूज की जाती है, यार्ड या किलोमीटर, ये कई सारी यूनिट्स हैं।
सो यूनिट क्या होती है? यूनिट इज अ वेल डिफाइंड एंड वेल नोन स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द यूनिट दैट क्वांटिटी इज मेजर्ड। उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए होती है। देखिए मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि इस दीवार की हाइट है, सपोज ये कहते हैं हम इसकी हाइट है 12, कोई बंदा ही कहता है इसकी हाइट 12 है, तो 12 का मतलब क्या है? 12 मीटर है, 12 फुट है, ठीक है, कितनी है हाइट? तो हमें यूनिट साथ बतानी होगी कि इसकी हाइट है 12 फीट, ठीक है। इस बोर्ड की लेंथ है 8 फीट, तो फीट इज हेयर यूनिट, फीट की यूनिट्स में हम इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि यहां से लेके, ठीक है, कोहाट से लेके आप इस्लामाबाद जाते हैं तो वो जो डिस्टेंस है आपका, दैट इज से 200 किलोमीटर मिसाल के तौर पे, तो 200 उसकी वैल्यू है और यूनिट कौन सी यूज हो रही है? किलोमीटर, ठीक है। सो यूनिट हमें बतानी पड़ती है जब भी हमने किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, तो हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी उसको लिखते हैं। सो यूनिट क्या होती है? यूनिट इज अ वेल डिफाइंड एंड वेल नोन स्टैंडर्ड वैल्यू of a quantity। किसी क्वांटिटी की वेल डिफाइंड वेल नोन स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस इज एन स्टैंडर्ड वैल्यू। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो कि वेल डिफाइंड होती है, वेल नोन होती है, पता होता है सबको कि ये मसलन मीटर सबको पता है कि इतना होता है। अब ये नहीं हो कि आप मिसाल के तौर पे आप कपड़ा लेने जा रहे हैं तो आप बताएंगे कि आपने 5 मीटर कपड़ा लेना है, 6 मीटर लेना है, तो ये नहीं हो कि आप एक दुकान से लें तो वो मीटर में बड़ा मीटर आपको देगा, दूसरी से लें तो वो छोटा होगा मीटर, ऐसा तो नहीं होता। वो मीटर हर जगह इक्वल होगा, चाहे आप यहाँ पे मीटर देखें, किसी और मुल्क में चले जाएं वहां पे भी मीटर उतना ही होगा, कहीं भी चले जाएं मीटर की लेंथ सेम होगी। सो दैट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू एंड वेल डिफाइंड। उसको हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि ये इतनी लेंथ जो है ये 1 मीटर है, और वेल नोन, वो पता होता है सबको कि ये 1 मीटर इतना है, इतना डिस्टेंस, इसको हम 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी विच इज well known and well defined is known as a unit of that quantity, ठीक है। a quantity is measured in terms of its units, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसकी यूनिट्स की टर्म्स में मेजर करते हैं। सो वी राइट हेयर अ क्वांटिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको मैस की एग्जांपल दी है कि आपने चीनी लेनी है 1 किलोग्राम, तो मैस क्वांटिटी है और उसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मेरा जो वजन है, वेट, ये वेट और मैस अलग अलग चीजें हैं। हम जो मेजर करते हैं जिसको हम कहते हैं हमारा वजन है, वो हमारी मैस होती है बेसिकली। तो फर्ज करें एक बंदा कहता है कि मेरी मैस है 70 kg मिसाल के तौर पे, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी यूनिट है, मैस की यूनिट है केजी, तो उस बंदे की मैस उस यूनिट का 70 टाइम्स है, ठीक है, उस यूनिट का 70 टाइम्स। आप बाजार जाते हैं तो 1 kg का एक बाट होता है, ठीक है, वो 1 kg का एक वो होता है ना बाट, उसको कहते हैं। तो अगर आपने 2 kg लेना है तो वो ट्वाइस हो जाएगा, 1 kg और 1 kg मिला के कितना बनेगा? 2 kg, ठीक है। इसी तरह 3 kg, 4 kg, 70 टाइम्स आप उसको ले लें तो वो 70 kg बन जाएगा। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि इस रूम की लेंथ है से 6 मीटर, फॉर एग्जांपल 6 मीटर। इसका मतलब है कि हमारी जो लेंथ की यूनिट है वो मीटर है, मीटर का 6 टाइम्स मीन्स 6 गुना, उस मीटर का 6 गुना ये लेंथ है, ठीक है। तो ये मतलब है कि हम किसी भी क्वांटिटी को उसकी यूनिट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द यूनिट्स। तो ये हम यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज की भी यूनिट्स होती हैं, उनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स, और डिराइव क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। सो बेस यूनिट्स
द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, दीज आर नोन एज बेस यूनिट्स। अब बेस क्वांटिटीज कौन सी है? लेंथ। तो देखिए लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, या फुट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ लेंथ, ये लेंथ की यूनिट्स हैं। मैथ की यूनिट्स क्या है? केजी, किलोग्राम। सो किलोग्राम ये भी बेस यूनिट है। टाइम की यूनिट है सेकंड, या इसको आप मिनट भी लिख सकते हैं। टाइम की एक यूनिट मिनट भी है, आवर भी है। दीज आर द यूनिट्स ऑफ टाइम। तो ये बेस यूनिट्स हैं। बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। These are known as derived unit। मिसाल के तौर पे स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। प्रेशर की यूनिट है पास्कल। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, सो दैट इज न्यूटन, ये फोर्स की यूनिट है। दीज आर ऑल डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन दीज यूनिट्स, हम यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स भी यूज करते हैं कि किस सिस्टम में किस क्वांटिटी की कौन सी यूनिट है, ठीक है। सो दोज आर नोन एज सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।